ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट for CFA USA level 1 examination we have already covered. We are portfolio risk and return part 1, portfolio risk and return part 2, और मैंने आपको ये लॉजिकली बताया कि why CFA USA Institute they have divided this portfolio management into two parts, because some part is related with analysis and some part is related with management. तो बेटे उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 पार्ट 2 में रिस्क रिटर्न कैलकुलेशन की बात की, एनालिसिस की बात की। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 3030 लेक्चर्स। आई रिपीट, 3030 लेक्चर्स। सारे कंसेप्ट्स, इंग्लिश भी, हिंदी भी, स्क्वेजर भी, करिकुलम भी, मॉक टेस्ट भी, ए टू जेड सब कराया बेटे 30 लेक्चर्स में, और अपलोड भी कर दी यूट्यूब पे। बेटे मैं भूपेश आनंद आज कुछ आगे लेके जा रहा हूं आपको, और अभी जो रह गया वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देयर आर 4 मोर चैप्टर्स विच वी हैव टू डू। पहला चैप्टर जो हम करेंगे ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्लान कैसे बनाएंगे, देन बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इन्वेस्टर, ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट। बेटे 4 चैप्टर्स हैं, 4 रीडिंग्स हैं, बड़ी छोटी छोटी सी रीडिंग्स है यार। पार्ट 1 पार्ट 2 के आगे तो कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से अपना रजिस्टर बाहर निकाल ले बेटे, कमर बिल्कुल सीधी। आज के इस लेक्चर में, क्योंकि देखिए पहला लेक्चर है ना, जब हम बात करते हैं फर्स्ट लेक्चर, पहला चैप्टर मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर 3 या रीडिंग जो भी आप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। कुछ नहीं पढ़ना भी स्क्वेजर से, कुछ नहीं पढ़ना करिकुलम से, खाली पहले भूपेश आनंद की बात सुननी है। आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और उसके बाद आप स्क्वेजर क्या, करिकुलम क्या, मॉक टेस्ट क्या, बेटे चुटकियां डांस करते करते होगा। है क्या कि आपको लॉजिकली समझ तो आता नहीं, आप लेक्चर्स ले लेते हो, यूट्यूब से देख लेते हो। बेटे ये नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं है। आप रजिस्टर बाहर निकालो ना बेटे, रजिस्टर निकालो, ऊपर लिखो ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, सीएफए यूएसए लेवल 1 एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। आज लेक्चर 1 शुरू कर रहा हूं, और मैं भूपेश आनंद बेटे रीडिंग शुरू कर रहा हूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। कमर सीधी करके बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रखनी है। मैं खड़े होकर इसीलिए तो पढ़ाता हूं कि एनर्जी ज्यादा फ्लो हो। आप देखिए ना मेरी एनर्जी, आप किसी दूसरे टीचर की एनर्जी देख लीजिए। ओपन चैलेंज है बेटा, क्या बात कर गए यार, बैठ बैठ के ढीली ढीली आवाज में पढ़ाते हैं जैसे जान ही ना हो, मरे मरे से हो। आइए आइए, लेट स्टार्ट। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कहानी कहने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी में 6 लर्निंग आउटकम्स हैं बेटे। इन दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू में देयर आर 6 लर्निंग आउटकम्स। There are 6 learning outcomes. 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 And I have divided into 8 concepts. मैंने उनको 8 concepts में डिवाइड किया है। भूपेश आनंद ने 8 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। आइए बेटे चले बिल्कुल सीधा, हम आगे बेटे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1 पार्ट 2 इन 30 लेक्चर्स। मैं आज आपके सामने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं बेटे। पार्ट 2 इज मैनेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज 10 सब्जेक्ट्स, ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने एनालिसिस में, that is economics, that is quantitative method, that is financial statement analysis, that is corporate issuers, that is portfolio management part 1, which consists of risk return part 1 and part 2। बेटे ये 5 सब्जेक्ट्स एनालिसिस के हैं। आप पहले एनालाइज करते हैं, एक लड़की के मम्मी पापा पहले लड़के को एनालाइज करते हैं, एकदम शादी नहीं करते। Similarly, as a charter holder, as a CFA, firstly you are investing, you will be analyzing the investments, and then on the basis of that you will do investment. So second part is investment. I can invest in equity, I can invest in fixed income, I can go for alternative investments, I can go for derivatives. So these are the 4 investments। 4 और 4 8, समझ गए। इसको फिर मैनेज करते हैं। फिर मैरिज होने के बाद लड़के और लड़की को मैनेज किया जाता है। हम देखते हैं कि वो प्यार से रह रहे हैं, लड़ाई तो नहीं कर रहे, डिवोर्स का चक्कर तो नहीं है, रीबैलेंस तो नहीं करना। दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2। वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2। और ये जो भी कुछ है बेटे एथिक्स, धर्म के हिसाब से होगा, तो मैंने एथिक्स भी आपको बताया हुआ है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपनी फुल अटेंशन मुझको दें। आज लेक्चर 1 है बेटे इस रीडिंग का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू का। आज का लेक्चर अगर आपको क्लियर हो गया ना, आज के लर्निंग आउटकम्स मैंने बता दिए, वैसे तो आपको समझ आ ही जाएगा, बिकॉज मैंने बड़ी मेहनत की है बेटे। 30 लेक्चर्स बनाए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में।
मतलब रिस्क रिटर्न पार्ट 1, रिस्क रिटर्न पार्ट 2, टोटल पार्ट 1 ही है। तो आप जल्दी से आइए और देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चैप्टर का नाम लिखेंगे बेटे, बहुत अच्छा रहेगा। चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए बेटे, चैप्टर का नाम लिखिए। आइए आइए सर, कहाँ आना है बेटा? अभी पहले लर्निंग आउटकम तो देख लें, कितने लर्निंग आउटकम है, कितने कंसेप्ट है। बड़ी मेहनत से बेटे लर्निंग आउटकम बनाए हैं, कितने कंसेप्ट हैं ये तो देख लो यार। CFA यूएसए इंस्टीट्यूट इन बातों पर बड़ा ध्यान देता है क्या? किन बातों पे ध्यान देता है बेटे? ये लर्निंग आउटकम्स पे बड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिए पहला लर्निंग आउटकम है, डिस्कस द पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। मतलब आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहता है जी आप ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो अप्रोच। I think in risk return part 1, risk return part 2, I have told you so many things. What about portfolio? Portfolio is a bundle. It is a group. It is a mixture of securities. So first learning outcome is describe what do you mean by portfolio approach to investment, which you are already aware of. आपको पता है ये क्या होता है यार, बट मैं भूपेश आनंद इसका अलग से लेक्चर लूंगा, सभी लर्निंग आउटकम के अलग से लेक्चर लूंगा। इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, विकिपीडिया दिखाऊंगा, गाने दिखाऊंगा, मोटिवेशन से बताऊंगा, रिलेट करूंगा। आपको पास कराना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आइए आप लिखिए, देखिए, डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो अप्रोच। इट मींस यू शुड इन्वेस्ट इन different assets. You should not invest in only in one security. That is a portfolio approach. We can calculate the diversification ratio. We will see to that. हैरी मार्क्वेस की बातें हमने की थी। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह मत इन्वेस्ट करो, एक ही मत पढ़ो, एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, 10 सब्जेक्ट्स पढ़ो बेटे। दैट इज पोर्टफोलियो अप्रोच। आइए सेकंड लर्निंग आउटकम, व्हाट आर द स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। आप कोई भी प्रोसेस करते हैं, लेट इट बी CFA यूएसए, तो आपने क्या किया, क्या क्या किया? पहली बात, आपने एनालाइज किया कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। CFA यूएसए बेस्ट है, CP यूएसए बेस्ट है, ACC लंदन बेस्ट है, CMA यूएसए बेस्ट है। उसके लिए आपने अपनी हॉबीज को देखा, आपने स्कोप को देखा। आपको लगा कि यार आप बने फाइनेंस के लिए और फाइनेंस बना आपके लिए, तो आपने क्या किया? CFA यूएसए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का ये जो प्रोग्राम है, इसको आपने एनालाइज किया, फिर आपने लेक्चर्स देखे, फिर यूट्यूब में देखा, बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स को देखा, उसमें से भूपेश आनंद को देखा, फिर आपने इसके लेक्चर्स लिए, फिर रजिस्ट्रेशन कराई, फिर एग्जामिनेशन फीस दी, फिर पास हो गए। बेटे ये क्या है? दिस इज प्रोसेस। शाही पनीर बनाते हैं तो प्रोसेस है ना, कि शाही पनीर बनाने के लिए हमारे को पनीर चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, टोमेटो चाहिए, मसाले चाहिए, वाटर चाहिए, फिर धीरे 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 हम उसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम धीरे धीरे शाही पनीर बना डालते हैं। इसी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर विल फॉलो अ प्रोसेस, and that process is named as portfolio management process. उसके स्टेप्स क्या हैं सीखेंगे, भूपेश आनंद बताएगा बेटे। ये लर्निंग आउटकम नंबर बी है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बेटे ये मैंने आपको रिस्क रिटर्न पार्ट 1 में भी बताया था, पार्ट 2 में भी बताया था। रिस्क लवर्स होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, रिस्क रैशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क एलर्जिक्स होते हैं, लो रिस्क अवर्स होते हैं, हाई रिस्क अवर्स होते हैं। बट स्टिल बिकॉज इट इज अगेन गिवन टू मी लर्निंग आउटकम नंबर सी, मैं इसको भी यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बेटे टोटल 6 लर्निंग आउटकम्स हैं। देर आर ओनली 6 लर्निंग आउटकम्स, देर आर ओनली 6 लर्निंग आउटकम्स। आप बिल्कुल टेंशन ना लेना बेटे, 6 लर्निंग आउटकम्स हैं। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इसके ऊपर ह्यूज लॉजिक्स और ह्यूज चर्चा की। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे नाम कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, हम दान पात्र में दान डाल देंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट कर देगा, अब उससे कुछ मिले या उसको एम्प्लॉय को या ना मिले वो बात अलग है। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट में क्या है, हम रेफ्रिजरेटर बोल रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर देंगे, हम ये कह रहे हैं तो ये देंगे। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे द एस्पेक्ट्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ठीक है सर, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के एस्पेक्ट्स देखेंगे। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है ये म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, प्राइवेट इक्विटी की बात करेंगे, हेज फंड की बात करेंगे। म्यूचुअल फंड का प्रोसेस कैसा है, ट्रस्ट कैसा है, एनएवी क्या है, लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, एंट्री लोड क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर लाइफ। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ध्यान से इन सभी चीजों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपके सामने इन 6 कंसेप्ट को कवर करने के लिए, बेटे मैंने इन 6 कंसेप्ट को कवर करने के लिए, इन 6 कंसेप्ट को कवर करने के लिए, है ना,
मैंने बेटा 4 5 7 8 कंसेप्ट आई थिंक 6 लर्निंग आउटकम को कवर करने के लिए फॉर कवरिंग दी 6 लर्निंग आउटकम्स आई हैव आई हैव आई हैव डन मैंने 8 कंसेप्ट डिस्कस किए। आपको कसम होगी अगर आपने ये 8 कंसेप्ट ना लिखे। पहला कंसेप्ट है पोर्टफोलियो अप्रोच। आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो अप्रोच एंड धीरे धीरे हम देखेंगे इन कंसेप्ट्स की मदद से मैंने एक कहानी बनाई। इस कहानी को जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों नहीं मरे, आगे चली कहानी, तो धीरे धीरे आपको पूरा रिलेशनशिप समझ आएगा A to Z सारे लर्निंग आउटकम्स का। तो आई हैव प्रिपेयर्ड सम कंसेप्ट फॉर यू तो पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो अप्रोच, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन प्लान्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। ये देखिए बेटे, म्यूचुअल फंड, अदर पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी जब हम करेंगे तो वहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, वहां के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वहां के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए 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 इसको एक बार हम ठीक कर दें और हम चलें आगे, हम चलें आगे। आइए जी आइए। ये बेटा अटक जाता है कई बार, मैं देख रहा हूं कि ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, रीलोड कर देते हैं। चलिए सर, चलिए चलिए, यहां तक कर चुके हैं आप, ये कर चुके हैं। ये 6 कंसेप्ट 8 कंसेप्ट थे, इनको करना है। मैं चाहता हूं कि आज के इस लेक्चर के थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, जैसे नाम ही कह रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, मतलब हम आज इसको ओवरव्यू देंगे। जैसे आप कहीं हिल स्टेशन में जाते हैं तो आप ओवरव्यू लेते हैं कि भाई मेरे को देहरादून जाना है, वहां पे टेम्परेचर कैसा है, कहाँ पे है, रुकूंगा, लॉजिंग, बोर्डिंग, सब कुछ ओवरव्यू मोटा मोटी। जैसे फर्स्ट टाइम आपने जब CFA USA का नाम सुना तो आपने उसके बाद उसको ओवरव्यू लिया, मतलब आपने मैक्रो एस्पेक्ट में देखा। तो आज के इस लेक्चर या इस चैप्टर या इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए अगेन हमें पता तो होना चाहिए व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू ओवरव्यू। ये जो 4 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिहेवियर एस्पेक्ट, बिहेवियर अप्रोच एंड लास्ट रिस्क मैनेजमेंट। इसका मैंने एक बड़ा प्यारा सा एक चित्र बनाया है, फोटो बनाई है। बेटे मुझे मन में खुशी मिलेगी जब आप ये फोटो प्रिपेयर करेंगे। आप कमर सीधी करके बैठे, भाई साहब ढीला बिल्कुल नहीं बैठ रहा, मोबाइल फोन तो देखना ही नहीं है। CFA USA लेवल 1 अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखिए जी, मैंने लिखा मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, सबसे पहली बात, मुझे पता है आपको पता है बट स्टिल आप फिर भी लिख रहे हैं। मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। एग्जाम्पल लिखा मैंने, बैंक डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी आप कुछ भी कह दीजिए, इट इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। देन व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बिकॉज वी हैव टू डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू, तो मुझे पता तो होना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। व्हेन आई से मैनेजमेंट, इट मींस इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 9th क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब मैं बात करूंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तो मैं बोलूंगा इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो। That is a group of securities. That is a group of securities. आइए आइए आइए, दोबारा से रीलोड की बात आ रही है। आइए आइए, ठीक है जी। तो आप उसके नीचे लिख रहे हैं, आई कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज द सिक्योरिटीज इफ आई कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अगर मैं ये 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दूं, इफ आई कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, अगर आप ये 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दें, बेटे वो ग्राफ वही चल रहा है, वो टेबल वही चल रहा है जो आपको आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, है ना। उसी के नीचे एरो आया, उसी के एरो के नीचे मैंने कहा आपको मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इफ यू कैन आंसर माय 3 क्वेश्चंस, it means you can do portfolio management effectively, and this is the overview of portfolio management. तो पहला क्वेश्चन है what to buy and when to, how much to buy। क्या खाना है और कितना खाना है। आप किसी की मैरिज में जाते हैं तो क्या खाना है, स्नैक्स तो बड़े तरह के होते हैं बेटे, वहां पे अलग अलग तरह के स्नैक्स होते हैं। कितना खाना है और क्या खाना है, इट मीन हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय।
How to calculate risk return? I think in the question number 2 we have already discussed in 30 lectures. रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें, रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करें, कैपिटल एलोकेशन लाइन, मिनिमम वेरिएंस, ग्लोबल, इंडिफरेंस, एफिशिएंट फ्रंटियर. बेटे क्या क्या नहीं बताया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. हम रिस्क मैनेजमेंट की बातें करेंगे स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, ईरान वर्सेस इजराइल, दुबई फ्लड, कोविड सिनेरियो. देन व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, उसको डिस्कस करेंगे. बेटे मैं इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 3 आंसर्स लिख रहा हूं, और पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीएफए यूएसए का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल 6 रीडिंग्स आई हैव कवर्ड हियर. आइए पहला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो सबसे पहली बात, आप एकदम गहरी दोस्ती नहीं करते, पहले उससे जान पहचान बनाते हैं, थोड़ी सी नाम पूछते हैं, मोबाइल नंबर तो सेकंड स्टेप है बेटा, किसी से पूछना. तो ओवरव्यू लेते हैं, पोर्टफोलियो अप्रोच डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर डिस्कस करेंगे, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, स्टेप्स डिस्कस करेंगे. इट मींस वो सारे लर्निंग आउटकम्स आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू में आएंगे. जो 6 लर्निंग आउटकम्स हैं आप लिखेंगे ना, तो आपकी दोस्ती बनेगी, कमर सीधी करके करेंगे. बेटे मोबाइल फोन में नहीं जाना. पोर्टफोलियो अप्रोच, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, डिफाइंड दिस, स्टेप्स इन दिस. आंसर नंबर 1 के बाद आप आ जाएंगे आंसर नंबर 2 में. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट इज how to calculate risk and how to calculate the return. We have already done that. I have devoted 30 lectures. बेटे जितना मैंने बताया है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो बता पाएगा जितना मैंने बता दिया. ठीक है जी. यहां देखिए जी, आंसर 3 अभी हम डिस्कस करेंगे. दैट इज रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह 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 डिस्कस करेंगे. बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आज से आपके इस लेक्चर के थ्रू अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं. बेटे आप सब ना एक्चुअली में बेवकूफ हो. आपको पता है जब मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आपको पहले से थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ के आना चाहिए. नहीं पढ़ना चाहिए, आप लॉजिकली बताओ. कोई बात नहीं, मैं वैसे हर कंसेप्ट, एवरी कंसेप्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ईच लर्निंग आउटकम. बिकॉज सीएफए यूएसए की बात करें, करिकुलम की बात करें, तो बेटे इन्होंने बड़ा तवज्जो दिया इन सब चीजों में. करिकुलम वैसे मैं आपको पूरा कवर करूंगा बेटे, पूरी करिकुलम कवर करेंगे. आपको करिकुलम दिख ही रहा है, पूरा कवर करूंगा, स्क्वायर कवर करूंगा. घबराना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है जी, आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे. मैं आगे चल रहा हूं और एक मैं चाहता हूं कि आपको एक आज एक मूवी का छोटा सा क्लिप दिखाऊं. बेटे इस मूवी का नाम था ओम शांति ओम. शाहरुख खान था इसमें, और शाहरुख खान का एक ख्वाब था कि यार मुझे ना फिल्म फेयर अवार्ड मिले. उसके लिए उसने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स यूज की, विजुअलाइज किया. हाँ मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, वो विजुअलाइज करने लग गया. तो मैं चाहता हूं कि आप उस डायलॉग को सुने कि जब आप किसी इसमें शाहरुख खान अभी डायलॉग बताएगा कि जब आप किसी चीज को चाहते हो और शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपको देने में मदद करती है. कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिल. अब सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना बेटे जो बात शाहरुख खान बोल रहा है. 1-2 मिनट की बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है, सुनना. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है. अब सुनना, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात. कहते हैं अगर सीएफए यूएसए को दिल से चाहो और मन लगाकर पढ़ाई करो और नोट्स प्रिपेयर करो तो पूरी कायनात तुम्हें उसको देने में लग जाती है, आपको मिल जाती है, से मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया.
बेटे एक ऐसा दिन आएगा जब आप चार्टर होल्डर बन जाएंगे, आपकी चाहत आपसे मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए अभी से माइंड का, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों टेक्निक्स को यूज करना है, विजुअलाइजेशन भी करनी है, मेहनत भी करनी है, सो दैट आपको सक्सेस मिले। तो मैं चैप्टर रीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू का लेक्चर 1 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। मैं आपको अब मिलूंगा लेक्चर नंबर 2 में, कंसेप्ट नंबर 1 में। आप बिल्कुल एक बार ओवरव्यू दे दीजिए इसको, है ना, चैप्टर का नाम भी है ओवरव्यू। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।